सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। आरटीई एडमिशन 2021-22 टाइम फ्रेम हुआ घोषित। अब अपने बच्चों का करवाएं प्राइवेट विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। प्रवेश हेतु गाइडलाइन होगी जारी। किसका होगा और कैसे होगा प्रवेश? जी हाँ साथियों, आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा प्रथम में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है गरीब विद्यार्थियों को। अब वो गरीब विद्यार्थी कौन होगा, किसके, उसका निर्धारण कैसे होगा? साथ ही आरटीई टाइम फ्रेम भी घोषित हो गया है। वर्तमान सत्र 2021-22 हेतु टाइम फ्रेम में कब आपको आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम। तो साथियों, अगर आप भी करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश, वो भी प्राइवेट विद्यालय में, तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी हो गया है, जिसमें सत्र 2021-22 हेतु गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तरफ प्रवेश हेतु संशोधित टाइम फ्रेम घोषित कर दिया गया है। इस टाइम फ्रेम के तहत जो अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना वह दस्तावेज अपलोड करना है, वो 11 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होकर 24 अक्टूबर 2021 तक रहेगा और ये दायित्व संबंधित अभिभावक का रहेगा। अर्थात ये ऑनलाइन आवेदन है वो आप सभी को, अभिभावकों को ही करना होगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो जारी करके बताऊंगा, जिसमें ऑनलाइन आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा किस तरह आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यह 11 अक्टूबर को ही बताया जाएगा। 11 अक्टूबर से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू है। उसके बाद जो ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरिष्ठ क्रम निर्धारण होगा वो 27 अक्टूबर 2021 को होगा, राज्य स्तर से होगा। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना स्कूलों में वो 28 अक्टूबर 2021 से 3 नवंबर 2021 तक आपको स्कूलों में पहुंचना होगा। और उसके बाद आवेदन पत्रों की जांच होगी वो 28 अक्टूबर 2021 से 9 नवंबर 2021 तक होगी। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो छात्र द्वारा संशोधन होगा 10 नवंबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक। इसी प्रकार आवेदन में करेक्शन की स्थिति में विद्यालय द्वारा जो जांच की जाएगी वो 15 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2021 तक होगी। ये सभी गैर सरकारी विद्यालय में के लिए है। उसके बाद आता है छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति यानी यस देना, वो 19 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2021 तक रहेगा। शेष रही रिक्त रही आरटी सीट पर पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवेदन आवंटन करना, वो 30 नवंबर 2021 को रहेगा। अब बात कर लेते हैं एंट्री लेवल कक्षा में जो प्रवेश होगा वो किस तरह होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय की एंट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% सीमा तक दुर्बल असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश देना होगा। इसी के संबंध में दोस्तों एक एंट्री कक्षा के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक में बताया गया है कि जिसके अनुसार राज्य में स्थित प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय द्वारा केवल कक्षा 1 में आरटी में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आरटी में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। सत्र 21-22 में PS5+ में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 1 में क्रमोन्नत होने के पश्चात आरटी नियमानुसार यदि कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु सीट उपलब्ध हो तो ही उसमें इस सत्र हेतु आवेदन करने वाले बालकों की लॉटरी अनुसार वैधता के क्रम में नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। निःशुल्क एवं सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं में से जो बालक बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टीसी ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाना होगा। ये विद्यालय का काम रहेगा। और अब बात करते हैं कि एक की कुल प्रवेश क्षमता के संबंध में। यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं ये संचालित है तो कक्षा 1 तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों का योग का औसत कक्षा 1 में कुल प्रवेश संख्या होगी, जिसका 25% विद्यालयों को निःशुल्क सीट पर कक्षा 1 में प्रवेश देना अनिवार्य होगा। जिन गैर सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित नहीं है उन विद्यालयों में कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में विद्यार्थियों के योग का औसत को कक्षा 1 की कुल प्रवेश संख्या होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह की गई है कि बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य के आरटी नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में जिस वार्ड गांव में स्थित है यानी जो विद्यालय है जिस वार्ड में या गांव में स्थित है वहां से संबंध वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर
निवास करने वाले बालक बालिका को विश्वविद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधा समूह से संबंधित होना चाहिए, जिसके अनुसार अब आप देख सकते हैं कि ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये या उससे कम हो। इसी प्रकार जो असुविधाग्रस्त समूह है, जैसे अनुसूचित जाति के बालक, जनजाति के बालक और अनाथ बालक। साथ ही एचआईवी या कैंसर से प्रभावित बालक या एचआईवी से कैंसर से प्रभावित माता पिता, संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति, समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की परिभाषा सम्मिलित हो, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये या उससे कम हो, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तय की गई बीपीएल सूची, केंद्रीय आरक्षित सूची में सम्मिलित हो, तो वो भी इसके लिए पात्र है। आयु अनुसार अगर कक्षा लेवल फर्स्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो बच्चे की आयु 5 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, परंतु 7 वर्ष से कम नहीं, अर्थात 5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। आयु हेतु निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। बालक अभिभावक के संबंध यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक के निवास के संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के संबंध में बालक अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं हो, पानी का बिल भी 6 माह से पुराना नहीं हो, भी ये भी मान्य है। निवास के प्रमाण पत्र के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परिसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में सरपंच, वार्ड पंच या पार्षद, बीएलओ तथा किसी राजपत्र अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी मान्य होगा। और आयु के सबूत के रूप में भी मान्य किया गया है, जैसे अस्पताल या नर्स, सहायक नर्स या दाई एनएम रजिस्टर या अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख और आधार कार्ड, ये निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के संबंध में सबूत होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। आरटीई एडमिशन 2021-22 का टाइम फ्रेम घोषित हो चुका है। आप अपने बच्चों को निःशुल्क प्रवेश हेतु विद्यालय में अगर दिलाना चाहते हैं, प्राइवेट विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश, तो इस प्रक्रिया के तहत दिला सकते हैं। इसका ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन किस प्रकार करना है उसके लिए मैं दोस्तों अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।